यहाँ तिलावत कुरान की जाती है, यहाँ ऐसा नहीं किया जाता, यहाँ गंदगी नहीं की जाती। वो सहाबी हैं, फरमाते हैं कसम खुदा की मैं नबी के कदमों में लौट पोट गया, उसके बाद फिर मैं लौट कर देहात न गया, पूरी जिंदगी मदीने में गुजारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। फरमाते हैं जिंदाबाद। नबी किए वो प्यारे अंदाज, बात करने के वो मीठे बोल, और आप अखलाके करीमाना ऐसा था कि फिर लौट कर वापस न गया, पूरी जिंदगी नबी के दर पर ही गुजार दी। ये मेरे नबी का अखलाक कहाँ चला जाता है वो अखलाके मुस्तफा। जब हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं तो नबी के अखलाक को फॉलो क्यों नहीं करते? हमारी मस्जिद में अगर किसी का मोबाइल बच जाता है तो हम यूं घूरते हैं जैसे उसकी गर्दन उड़ा देंगे, मगर मरा जरा देखो मेरे मुस्तफा ने किस कदर नरमी से समझाया। एक दूसरे सहाबी हैं, देहात से आ गए, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं, हालत नमाज में छींक आ गई, बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही नबी ने सलाम फेरा, सारे सहाबा की नजर उन्हीं की तरफ, सब घूर रहे हैं। कहने लगे क्यों घूर रहे हो, इस कदर क्यों देख रहे हो? कहा नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा जाता, तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं मालूम, मैं देहात से आया हूँ, मुझे दीन के मसाइल तुमने बताए कब थे, तुमने समझाए कब थे? मुझे तो मुस्तफा के दर से इल्म मिला करता है, मैं इसीलिए तो नबी के दर पे आता हूँ कि नबी हमारी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करते हैं। भूली बिसरी बातों को मेरे आका याद दिला दिया कर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाई, हमें भी वो अखलाक इख्तियार करना होगा जो मुस्तफा जाने रहमत को अता किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों, 3 बातों के जरिए तुम्हारे अखलाक की जांच होती है। तुम अखलाक के किस पायदान पर खड़े हो, किस जीने पर खड़े हो, इसका पता 3 चीजों से चलता है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें अखलाक का पता देती है वो जबान है। ये जबान बताएगी कि इंसान अखलाक के किस मेयार पर पहुंचा हुआ है, अखलाक के किस मकाम पर पहुंचा हुआ है। इंसान को चाहिए कि अपनी जबान को हमेशा साइस्ता रखे, नर्म रखे, मीठी रखे, क्योंकि जबान की मिठास अखलाक के अच्छे होने की दलील हुआ करती है। और यही रसूल करीम का तुर्रा इम्तियाज था कि आप दुश्मन के सामने भी अपनी जबान को सख्त नहीं होने दें, सुभान अल्लाह, नर्म रखा करते। और फरमाते कि अपनी जबानों को नर्म रखो, क्योंकि जबान की लताफत बताएगी कि तुम अखलाक के किस मेयार पर खड़े हो। और दूसरी कसौटी और दूसरी चीज जो अखलाक का पता देती है वो क्या है? गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों से उल्फत रखना, कमजोरों, बेवाओं, बेकसों की मदद करना, गरीब मिस्कीन की चाहत अपने दिल में बसाना, क्योंकि मालदार से तो हर कोई मोहब्बत करेगा ही, क्योंकि वो मोहब्बत दरअसल इंसानियत से मोहब्बत नहीं है बल्कि उसकी दौलत से मोहब्बत है। मशहूर लोगों से मोहब्बत करना हकीकत में शोहरत से मोहब्बत करना है। इज्जतदार लोगों से मोहब्बत करना हकीकत में इज्जत से मोहब्बत करना है। लेकिन गरीबों से मोहब्बत करना ये हकीकत में इंसानियत से मोहब्बत। नबी ने बताया गरीबों से मोहब्बत किया करो। खुद मेरे मुस्तफा जब अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाते तो क्या दुआ करते? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेक काम करने की, बुराइयों से दूर रहने की और गरीबों से मोहब्बत करने की। या अल्लाह, मेरे दिल में गरीबों की मोहब्बत पैदा फरमा। बेशक कितनी मोहब्बत आप गरीबों से फरमाते। इब्ने माजा की हदीस है, एक देहाती सहाबी हैं,
जिनका नाम है हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये देहात के रहने वाले, मदीने के अतराफे देहात करिया के रहने वाले हैं। बड़े काले कलौटे, भद्दी सी शक्ल है, मैला कुचैला लिबास पहनते हैं, सब्जी वगैरह गल्ला वगैरह अपने खेतों में उगाते हैं, पसीने में डूबे रहते, फटा पुराना कपड़ा पहनकर मदीने की मंडी में आते देहात का सामान बेचने। कोई उनके करीब नहीं जाता, मक्खियां उनके बदन पे बैठ जाती, इसलिए लोग नफरत करते, लोग उनसे दूरी इख्तियार करते। मगर मेरे मुस्तफा हैं, हजरत जाहिर से मोहब्बत फरमाते। मेरे आका आते हजरत जाहिर से कहते, जाहिर देहात की सब्जियां मुझे दे दो, शहद के मेवाजात अपने बच्चों के लिए घर लेके जाओ। शहद की चीजें मुस्तफा हजरत जाहिर को देते और देहात की चीजें जाहिर से ले लेते। कोई करीब नहीं आता, मगर मेरे मुस्तफा हर नमाज़े अस्र के बाद मदीने की मंडी में सिर्फ इसलिए जाते कि जाहिर से मुलाकात हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अंदाजा लगाओ कैसा दिन था मेरे मुस्तफा करीम का, कैसा इंतजार था। एक दिन मेरे आका मस्जिद से निकले, क्या देखते हैं कि हजरत जाहिर अपनी सब्जी बेच चुके हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा बचा है, उसके लिए खड़े होकर बोली लगा रहे हैं, सस्ता सस्ता ले लो, मद्दा मद्दा ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, असले कीमत पर ले लो। मेरे मुस्तफा की नजर दूर से पड़ी, मेरे आका घूम कर पीछे से आए, पीछे से आकर के हजरत जाहिर की आंखों पर अपना दस्ते मुबारक रख दिया और आंखों को पट्टी बांध लिया, जैसे हम बचपन में आंख मिचौली खेला करते थे। नबी ने हजरत जाहिर की आंखों को बंद कर लिया, मुस्कुराए जा रहे हैं। हजरत जाहिर ने तो पहली फुर्सत में ही नबी को पहचान लिया था, क्योंकि वो सहाबा थे जो खुशबुए यार से यार को पहचान लिया करते थे, आका की खुशबू से, आका की आहटों से पहचान लेते थे। अगर हजरत जाहिर हैं, पहचानने के बाद भी बोल नहीं रहे हैं, खामोश हैं, साइलेंट खड़े हैं, देर तक खामोश खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद हजरत जाहिर ने हजरत जाहिर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई, गोया वो दिल ही दिल में कह रहे थे कि मुस्तफा का सीना हजरत जाहिर की पीठ से लगा हुआ था। हजरत जाहिर इसलिए नहीं बता रहे थे, वो चाहते थे कि ये फैज की घड़ियां जरा दराज हो जाएं, ये लम्हे जरा तवील हो जाएं, ताकि सीने रिसालत का फैज मेरे दिल में मुंतकिल हो जाए। इसलिए नहीं बोल रहे थे। जब आंख खोला है और लब खोला है तो क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो पहली फुर्सत में आपको पहचान लिया था, क्योंकि आपके सिवा दुनिया में कौन है जो इतनी अपनाइयत का सबूत अता करे, इतनी मोहब्बत दे, इतना प्यार करे। आपके सिवा कोई प्यार देने वाला दुनिया में मिला ही नहीं। सुभान अल्लाह। हजरत रसूल करीम हैं, हजरत जाहिर का हाथ पकड़ते हैं, कहते हैं इस गुलाम को कौन खरीदेगा, कौन खरीदेगा, कौन इसे ले जाएगा। हजरत जाहिर रो पड़े, आंखों से आंसुओं का चश्मा उबल गया, झील की तरह सावन भादों बरसने लगे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इस गुलाम को बेचकर आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। आका ने फरमाया, जाहिर, दुनिया की नजर में तुम्हारी कीमत हो या ना हो, अल्लाह की नजर में तेरी कीमत बड़ी है, रसूल की नजर में तेरी कीमत बड़ी है। बेदाम ही बिक जाइए इस कुएं नबी में, इस दाम के सौदों में गुलामों में खसारे नहीं होते। ये रसूल की बारगाह है। हजरत रसूल अकरम ने गरीबों को कितनी इज्जत अता फरमाई है, ये वाकया बता रहा है कि मेरे आका गरीबों से कैसी मोहब्बत फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अम्र बिन दौस हैं, बहुत तवील जमाने तक अपने कबीले वालों को इस्लाम की दावत देते रहे, मगर कोई मुसलमान न हुआ। कबीले दौस बड़े हट धर्म लोग थे, कोई इस्लाम के करीब नहीं आया। लोगों ने हजरत अम्र बिन दौस से कहा,
जा करके नबी से शिकायत कर दीजिए, ये लोग कलमा नहीं पढ़ रहे हैं। हजरत अम्र बिन दोस नबी की बारगाह में आए, आ करके उन्होंने माजरा सुनाया और कहा या रसूल अल्लाह आप बद्दुआ कर दें ताकि ये जालिम सब हलाक हो जाए। मेरे मुस्तफा ने हाथों को उठाया और जैसे ही नबी ने हाथों को उठाया सहाबा ने समझा कि कबीले दौस गया, हलाक हो गया। मगर नबी की जबान जब खुली है तो फरमाते हैं अल्लाहुम्मा हदे दौसा, ऐ अल्लाह कबीले दौस के लोगों को हिदायत अता फरमा, कबीले दौस के लोगों को हिदायत अता फरमा। ये समझदार नहीं है, इन्हें अक्ल नहीं है, अल्लाह इन्हें समझ अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान। आप अंदाजा लगाएं कि कमजोरों से मोहब्बत करना ये नबी की कैसी आदत है, किस कदर मेरे आका कमजोरों से मोहब्बत फरमाया। फरमाते हैं कि ये दूसरी कसौटी है, तुम्हारा गरीबों से मोहब्बत करना ये बताएगा कि तुम अखलाक के किस जीने पर खड़े हो, किस पायदान पर खड़े हो। गरीबों से मोहब्बत करो, यतीमों से मोहब्बत करो। अल्लाहु अकबर। हजरत रसूल पाक की बारगाह में एक देहाती आया, उसके पास एक रूमाल था और रूमाल का जो किनारा था वो रेशम का था। उस रेशमी रूमाल से उसने मुस्तफा की गर्दन लपेट दी और रूमाल को गर्दन में लपेट कर कहता है या मोहम्मद आतेनी हाजल माल लैसा मिन माल अबीक वला मिन मालिक। ऐ मोहम्मद ये जो ज़कात का माल आप बांट रहे हैं ये माल मुझे दे दीजिए, ये आपका माल नहीं है, आपके बाप का माल नहीं है माज़अल्लाह। उसने नाजेबा कलेमात कहे, सहाबा को गुस्सा आया, सहाबा ने चाहा कि उसको दबोच ले, मगर मेरे मुस्तफा ने कहा खबरदार कोई आगे नहीं बढ़ेगा, सबको मना फरमा दिया। आपने ज़कात में जो हिस्सा बनता था उसको दिया, उसके बाद उसको लेकर अपने घर गए और घर ला करके कुछ दिरहमो दीनार दिया, सोने चांदी के टुकड़े दिए। कहा अरजीता, क्या तू खुश हो गया? उसने कहा मा रजीतो, मैं खुश नहीं हुआ। नबी ने थोड़ा और अता किया, कहा अरजीता, क्या तू खुश हो गया? कहा नहीं मैं खुश नहीं हुआ। नबी ने और अता किया, कहा अरजीता, क्या तू खुश हो गया? कहा नाम रजीतो, हाँ मैं खुश हो गया, हाँ मैं खुश हो गया। नबी ने इतना अता कर दिया कि वो बिल्कुल खुश हो गया। नबी ने फरमाया तू तो खुश हो गया, मगर मेरे सहाबा के दिल को जो चोट पहुंची है उसका मुदावा कैसे होगा? चल और मेरे सहाबा के सामने चलकर बता कि नबी ने मुझे इतना दिया है कि मैं खुश होकर के लौटा। उसको लेकर नबी गए सहाबा के पास और नबी ने फरमाया इन्ना अखाकुम अताकुम जायन बतनुहु, ये तेरा भाई जो तुम्हारे पास आया था इसका पेट खाली था, इसके बच्चे भूखे थे, इसके घर में छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, इसके पास खाने को कुछ नहीं था, इसलिए जज्बे में गुस्से में आकर इसने वो नाज़ेबा कलिमात मुझे कहे हैं। मेरे सहाबा इसे माफ कर देना क्योंकि ये इसकी मजबूरी थी, ये मजबूर था, अब मैंने इसे शिकम सैर कर दिया है, इसकी जरूरत पूरी की है। आका फरमाते हैं अना का साहिबिल जमल, सुनो मैं ऊंट के उस मालिक की तरह हूँ जिसका ऊंट भाग गया, वो दौड़ाने लगा, गांव वालों ने देखा कि ऊंट को दौड़ा रहा है तो सारे गांव वाले दौड़ाने लगे। अब जब सारा गांव दौड़ाने लगा तो वो ऊंट और तेजी से भागने लगा और आगे भागने लगा। ऊंट के मालिक ने देखा कि ऊंट बिदक गया है, उसने सबसे कहा आप लोग वापस जाइए, ये ऊंट मेरा है, ये मेरी बात मान जाएगा। उसने घास उखाड़ी और हरी घास लहलहाया, जैसे ही हरी घास लहलहाई वो ऊंट वापस आया, आके उसके कदमों में बैठ गया। मेरे आका फरमाते हैं अना का साहिबिल जमल, मैं उस ऊंट के मालिक की तरह हूँ। तुम लोग ऐ सहाबा अगर सख्ती करते तो ये बर्बाद हो जाता, मैंने नरमी किया तो इसे दामन इस्लाम में मैंने आफियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमाते हैं लोगों तुम्हें क्या हुआ है? तुम जहन्नम की आग में गिरे जा रहे हो और मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ करके जन्नत की बहारों में दाखिल किए जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। नबी चाहते हैं कोई जहन्नम में ना जाए, मगर ये कौम है कि जहन्नम में जाने वाला अमल करने के लिए उतावली हुई जाए।
मेरे आका ने फरमाया दूसरी चीज जो तुम्हारे अखलाक का पता देती है वो तुम्हारा गरीबों से मोहब्बत करना है। बेशक। और तीसरी चीज जो तुम्हारे है तुम्हारा अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करना।